Hey, good afternoon, everyone. My name is Sanket Patange, and I welcome you to all my this YouTube channel, Sanket Patange. And please do like and subscribe. Let your love get flowed on my channels, and let the following get increases. So let's begin. चालू करते हैं आज का सेशन फिर से हिंदी में। एंड आज का सेशन चालू करने से पहले लेट शेयर माय स्क्रीन। यस। तो आज का सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। तो चालू करते ही आज मैं ट्रेड टाइगर यूज कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। एंड इसमें मैं चार्ट्स में तो कैंडल स्टिक यूज करता हूँ। बहुत लोगों को कैंडल स्टिक्स अच्छा यूज होता है। लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि क्या मैं कैंडल स्टिक्स में कोई पैटर्न देखता हूँ। तो बिल्कुल जवाब नहीं है। आई डोंट लुक फॉर द हैमर, बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर और वॉट एवर। मैं सिंपल चार्ट देखता हूँ जिसके ऊपर मेरा इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग जोन के ऊपर मैं काम करता हूँ। एंड उसके ऊपर मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है, बिकॉज देखो मार्केट इंस्टीट्यूशनल चलाता है, ना कि कोई ऑपरेटर या कोई। देखो ऑपरेटर के पास मैक्सिमम 500 से 600 करोड़ हो सकता है, 1,000 मान के पकड़ता हूँ। बट इंस्टीट्यूशनल के पास लाइक बड़े बैंक से, बड़े कंपनी से, बड़े कोई प्लेयर से, जो फॉरेन एंटिटीज है, उनके पास हजारों लाखों करोड़ों में पैसा होता है। एंड दे कैन बाय द बल्क इन क्वांटिटीज एट अ टाइम इन द मार्केट, एंड दे कैन टर्न अराउंड द मार्केट वेन एवर दे वॉन्ट, बिकॉज दे हैव द पावर, मनी विद देम। सो हाँ, तो वो कब बाय करेंगे कब नहीं, तो उसका फुटप्रिंट वो थोड़ा सा चार्ट्स पे छोड़ के जाते हैं। एक बार आप वो भी सीखोगे तो उसके ऊपर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक तो सीमलेसली ट्रेडिंग हो जाएगा, आराम से ट्रेडिंग हो जाएगा। 10 बार 100 बार ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है, ले सकते, बट इट्स फाइन एब्सोल्युटली। एंड लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स once again, and let's move what the market are telling us, what they are indicating for the long term and short term trends. So always on the Nifty, I'm been just look at I'm sharing this right. Yeah. So Nifty on the larger time from like monthly, I'm using the RSI for the confirmation of the speed, मोमेंटम एंड द ट्रेंड। ऑल्सो इट शोज मी एक एक जो इंडिकेटर है आपको बहुत सारा चीज सिखा सकता है। ये आपको ट्रेंड भी बता देगा एडवांस में, आपको ये स्पीड भी दिखा देगा कि इसमें है या नहीं, यहाँ पे अगर ये रुकने वाला है या जाने वाला है, या इसका सपोर्ट टूटने वाला है या नहीं, ये रुकने वाला है। तो ये आरएसआई थोड़ा देखना है। तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड इंडिकेटर्स, और ये जो लैगिंग इंडिकेटर बहुत बोलते हैं, तो प्राइस मेरे को आरएसआई मुझे टेक्निकली मुझे लैगिंग इंडिकेटर लगता नहीं है, बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे रिसर्च और काम किया, और उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे भी मिले हैं। तो ज्यादा करके मैं डाइवर्जेंस भी नहीं देखता, जो मुझे तो अच्छा लगता है डाइवर्जेंस समटाइम्स, दैट आई मे लुक इनटू दिस एंड टेक इनटू द कंसिडरेशन। सो मोस्टली जो मुझे देखना था, जो लार्जर टाइम फ्रेम बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। सो नेक्स्ट जो बाइंग जोन है फॉर द मंथली इज दिस, ऑन ए इंस्टीट्यूशनल बेसिस। So this is a very clear cut buying area for the Nifty, and the second zone will be around over here. Okay. तो मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के सपोर्ट्स 19,600 500 पकड़ के चलो। मिडल लेवल बता रहा हूँ, ये आप जोन भी पकड़ सकते हो। एंड ये अगर ये भी वीक हो गया, ये टूट गया कल, कम से कम द सेकेंड ईयर इज 17,000, 18,000, 17,700, तो 18,000 का मार्क पकड़ ले यहाँ पे, and to the 16,800. So this is the two areas that we can look for the buying. Currently, दो तीन कैंडल्स, अभी ये तो मंथ बंद नहीं हुआ, बट लास्ट टू कैंडल्स आर नॉट शोइंग सम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो ये बुलिश कैंडल भी नहीं, बेरिश कैंडल, इट्स टाइप ऑफ बोरिंग कैंडल्स ओनली। एंड द बोरिंग कैंडल्स जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग यूज करते हैं उनको अच्छा मालूम है कि बोरिंग कैंडल्स हमें किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या बेसिक कैंडल में उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो काम जो मेरे साथ करते हैं मेरे स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनके लिए मालूम है। तो अभी फिलहाल तो द बिग सपोर्ट इज अराउंड अबाउट 19,000 18,000, यू कैन से इट 19,900, मतलब 20,000 के आसपास का सपोर्ट है पहला। तो वो देखते हैं। मार्केट अगर नीचे भी आता है तो नॉट टू वरी, बिकॉज इट्स वेस्ट स्टिल इन अप ट्रेंड। अगर मेजर डाउन ट्रेंड अगर निफ्टी को होना है, मेजर अगर डाउन ट्रेंड होना है, तो ये स्विंग लो, ये जो मैंने 16,000 का स्विंग लो है, या ये जो लो है, ये ब्रेक ऑफ करने के बाद जब नीचे हो जाएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड होगा।
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी डाउन ट्रेंड हुआ, कब डाउन ट्रेंड हुआ, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, तो नहीं। तो अनटिल अनलेस द मार्केट क्लोजेस बिलो, जैसे ये कोरोना के टाइम पे हुआ था, ये जो मेजर स्विंग लो के नीचे बंद हुआ था मार्केट, यहाँ पे, तो उसके बाद ये बड़े डाउन ट्रेंड में चला गया था, बट इजीली वो रिकवर होके वापस से ऊपर भी चला आ गया। बट जैसे ही ऊपर आता है तो थोड़ा सा रिटेस्ट करके मार्केट एक तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है। देर इज नथिंग कॉल्ड दैट दिस विल वर्क 100%। ओके, सो मोस्टली अभी तो अप ट्रेंड है, जब तक ये 16,000 का या 18,800 के लेवल टूटता नहीं या बंद होता नहीं। वीकली चार्ट, सेम थिंग, नो मेजर एक्टिविटीज, नो मोर गुड लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग, ऑल क्लस्टर्ड। तो फिलहाल सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो उसको रिटेस्ट में देखो एक बार। रिटेस्ट में अगर इनकेस सेलिंग होता है तो एक छोटा सा यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करके छोड़ता हूँ यहाँ पे, या ये थोड़ा सा एक सेलिंग जोन की तरफ है, कि अगर प्राइस ये जोन में आता है वी कैन डू द सेलिंग, इफ नॉट वी कैन स्टे। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस एरिया टू गेट रिटेस्ट एंड देन मार्केट कैन सी द फॉलोइंग, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इनकेस नहीं हुआ, मार्केट वीक ही हो जाएगा, तो 21,860 के नीचे वैसे भी मार्केट थोड़ा और वीक है, बट वहाँ पे अभी कंटिन्यूस 900 850 का सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, तो मार्केट रुका हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर। In case if you're asking me on the weekly chart, so the supports are nearby about this area. The fresh support 20,900 to 500 के आसपास एक सपोर्ट है, तो ये एरियाज में देखते हैं। यहाँ पे मार्केट रुकता नहीं, इनकेस नीचे जाता है तो बहुत अच्छे लेवल्स है अपने पास। 19,500 जो मैंने मंथली भी बोला था, जो मैंने बोला है, तो वही लेवल्स में बहुत सारे जो इंटर लेवल्स है, तो यहाँ पे मार्केट कैन कर। सो वेटिंग फॉर दिस टू एरियाज, इनकेस यहाँ पे आता है तो स्विंग करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, इनकेस मार्केट अगर वीक है, बिकॉज ये स्विंग अगर वायलेट होता है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो देखने की चीज है, लेट्स सी। एंड आरएसएस गिविंग द मल्टीपल डाइवर्जेंस। डाइवर्जन मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, व्हाट योर इंडिकेटर इज शोइंग द लोअर हाइज ऑन द प्राइस। सो यहाँ से देखो ऊपर हायर हाइज था, सेम प्राइस के साथ चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जन आ गया, तो लोअर हाइज है। मतलब इसका मतलब कि सेलिंग ऑफ नहीं है, डाइवर्जेंस का मतलब सेल ऑफ नहीं होता, बट कॉशियस होना होता है कि जरूरी है कि मार्केट यहाँ से रुकावट बदल सकता है या कुछ भी हो सकता है, नहीं तो साइडवेज में भी जा सकता है वॉट्स एवर। तो ये थोड़ा सा हिंट देता है, तो हिंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो ओवरऑल वीकली चार्ट्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, अप ट्रेंड तो है। तो अगर यहाँ से मार्केट क्रैश होके नीचे भी आता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। एंड मालूम नहीं, अगर मार्केट कभी कभी थोड़ा सा यहाँ से रिटेस्ट करके भी नीचे आ सकता है। सो दो में से एक पॉसिबिलिटीज है, एक तो ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो नीचे आना चाहिए। दो में से कुछ भी नहीं तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके नेक्स्ट लेवल कहाँ पे ट्रिगर आउट होता है तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, नहीं तो इंट्राडे चार्ट्स में समझ में आएगा कि कौन से लेवल्स पे ज्यादा वर्कआउट हो सकता है, कौन से लेवल पे ये हो सकता है या नहीं। ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जैसे मैंने वीकली का रेजिस्टेंस मार्क किया, तो सेम इज ऑन डेली, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वी कैन यूज द वीकली ऑल्सो एंड द डेली, द लेवल्स आर द सेम, नथिंग मोर डिफरेंस। So I'm using this area particularly. So, so in case the market goes around over here, we can take the short sell also, and let's see with the stop loss of this 22,525 क्या क्या ऊपर वाला स्टॉप लॉस हम रख के काम कर सकते हैं। नीचे के टारगेट्स अपने को अगर यहाँ से मिलते हैं, तो वी डू हैव द फर्स्ट सपोर्ट कमिंग अराउंड अबाउट दिस एरिया फ्रेश। यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है तो ये फर्स्ट टारगेट होता है। यहाँ से भी नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग के लिए ऊपर जा सकता है। तो दो में से एक है। सेकेंड एरिया जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू गो लॉन्ग। एंड ये बहुत अच्छा एक रिवर्सल एरिया है। यहाँ पे मार्केट बहुत रुका था, और जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज एंड पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये एरिया बहुत क्लासी एंड औसम लेवल है, जो पे 20,800 जो एक साइकोलॉजिकल पकड़ के चलो 800 के आसपास रिवर्सल आपको मिल सकता है बड़े अप ट्रेंड होने के लिए वापस से। So majorly we need to check out these areas, and right now Nifty is in a trending in a move, but not so good. ये ट्रेंड लाइन भी आज शायद से ब्रोक हो चुका है, एंड मार्केट इज नॉट रिस्पेक्टिंग टू इट, बट ओवरऑल इट्स ओके टू ट्रेड विद इट। बट रिटेस्ट अगर होता है, ये दोनों लेवल्स, वी आर इन बिटवीन दिस टू लेवल्स,
सो एक तो और एक हो सकता है, एक तो साइडवेज भी हो सकता है, जब तक ये ऊपर के लेवल में शॉर्ट होने के लिए जाता है या नीचे के लेवल पे बाइंग होने लगे थे, कुछ नहीं कर सकते। साइडवेज होगा तो जिनको साइडवेज स्ट्रेटेजीज मालूम है, साइडवेज कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन का फायदा उठाना है, ऑप्शन राइटिंग का फायदा उठाना है, साइडवेज में ले सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द स्मॉल टाइम फ्रेम लाइक 240 इंट्राडे चार्ट्स। देखते हैं कि किधर अपने को हिंट्स मिलता है। सो विल प्लॉट ओवरऑल जो एरिया मैंने रेजिस्टेंस बोला था तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी। जैसे मैं टाइम फ्रेम हायर टू लोअर, लोअर टू हायर भी जाता हूँ तो वो चलते रहता है, इट्स हैपन। तो ओवरऑल यहाँ पे से यहाँ से तो दो बार मार्केट ने बहुत अच्छा किया, तीसरी बार भी रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट ये प्राइस लेवल पे, बट इट्स नॉट हैपनिंग, वी आर गेटिंग अ सेलिंग हैमरिंग फ्रॉम द अपर लेवल। तो मे बी कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पे भी खुल सकता है, यहाँ पे भी नीचे जा सकता है, बट ओवरऑल थोड़ा सा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था सपोर्ट हो गया, सपोर्ट था रेजिस्टेंस हो गया, वाइस वर्सा वॉट एवर। बट ओवरऑल मुझे आरएसआई अभी बोल रहा है ये 40 के आसपास कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। आज द आरएसआई इज टेलिंग मी दैट द मार्केट इज इन द continuously bullish trend. The trend is not over yet because the RSI on the 240-minute chart has not gone below 40. So this is a big indication for me in case ये 35 के नीचे भी आके क्लोज होता है and the area is very good. So I don't want to ignore that ये 240 can turn around this chart to the upside also, upside and downside. तो मोस्टली तेजी आने के चांसेस है। बट ओवरऑल अगर आप पूछोगे मुझे, अभी फिलहाल क्लियरिटी में सबको बोल देता हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, इन बिटवीन द मार्केट है, तो जब तक ये लेवल से निकलेगा नहीं मार्केट तब तक कुछ नहीं, नहीं तो साइडवेज अपना ट्रेड होते रहेगा, एज सिंपल एज दैट। तो वेट करना, एक तो रेजिस्टेंस के पास जाएंगे तो शॉर्ट करेंगे, सपोर्ट पे आए तो बाय करेंगे, डिमांड जोन पे आके बाय करेंगे, नहीं तो सप्लाई जोन पे जाके सेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो मुझे अच्छा टारगेट लग रहा है तो यही है डेली वाला, जो 240 पे भी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड इट्स अ वेरी गुड एरिया ऑन लिटिल बिट टाइम फ्रेम ऑफ 125 टू आई जस्ट गो टू 125। तो 125 में वैसा कुछ फिलहाल खास नहीं है, can't see anything, but if I want to change on the 75 minutes, so not good at all, nothing to see, बट एक छोटा सा रैली बेस एंड ये ड्रॉप है, बेस ड्रॉप, बेस ड्रॉप, तो एक सेलिंग जोन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है इन केस यहाँ पे भी मार्केट खुलता है। तो दिस इज अ ड्रॉप वी कैन कंसिडर, वी कैन सी दिस ड्रॉप, ड्रॉप बेस एंड अ ड्रॉप। तो यहाँ पे देखते हैं कि 22,100 के आसपास, 150 के आसपास क्या होता है क्या नहीं। ओवरऑल यहाँ पे तो देखते हैं, नहीं तो ऊपर के लेवल सेलिंग के लिए ओपन है, तो ट्रेड कॉशियसली ऑन टू दिस लेवल, क्या होता है क्या नहीं। एंड इसका जो आर एस है ऑलरेडी मुझे बोल रहा है कि 75 मिनट्स का द मार्केट इज नॉट सो बुलिश, इट इज अ बेरिश टेरिटरी। तो इन केस ये थोड़ा ऊपर आके 60 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है आर एस है भी, एंड द प्राइस इज रिस्पेक्टिंग हो गया, सो वी कैन टेक द शॉट विद द प्राइस कंफर्मेशन। तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी सीन एज 21,600 टू 500, जो जो अपना प्रीवियस एक अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए, जहाँ पे प्राइस रिटेस्ट नहीं हुई है। So we can act as in this and a big support and reversal price to the market in this area. Okay, so these are the conditions that we are looking, because बहुत अच्छे है level below the levels है, we can say, and these levels are not been tested, these are the fresh and authentic one। तो ये हो चुका निफ्टी के ऊपर, इसके नीचे तो मैं ज्यादा नहीं जा सकता, बट इट्स ओवरऑल हो गया। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्रॉम द मंथली चार्ट प्रोस्पेक्टस। मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने क्या किया था, अप ट्रेंड है पूरा, बहुत अच्छा, आरएसआई भी अप ट्रेंड में है, मोमेंटम में है। एक गड़बड़ी यहाँ पे होती है, जो मार्केट यहाँ पे पिछले हफ्ते थोड़ा सा टेस्ट करके गया है इसमें, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स ने यहाँ से एक बड़ा रैली किया, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पे रैली करने के लिए दिक्कत कर रहा है। Overall, this is again a monthly zone to buy. Again, we do have the next monthly zone to buy over here. तो ये दो जोन है, वीकली में जाके देखना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम मैंने जो सेशन किया था उसमें मैंने क्लियर कट बोला था
this is a weekly area that we need to be very cautious while the market is coming over here back for this. एंड यहाँ पे डेली पे गैप का जो वीकली में नहीं दिख रहा अभी, बट ओवरऑल मार्केट ये जोन से नीचे आ चुका है. द निफ्टी हैज फॉलन डाउन and we don't have any good area until unless this area is a very beautiful and very fresh and authentic area to go long. So I just pray that in case the market weak है, अगर नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी I'm waiting for this 43,000 44,000 में साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ के चलता हूँ, यहाँ पे मार्केट आना चाहिए. बट ओवरऑल डाइवर्जेंस भी है. वीकली पे 60 रेजिस्टेंस किया है, तो समथिंग इज कुकिंग. सो लेट्स सी, let's dive into the daily chart. We do have a small impulse to the upside with a, but we violated one of this major support. Again, we are coming to this next support, next year of institutional. एंड जो लास्ट वाला जो यहाँ पे देखा, तो यहाँ से वो घूम चुका है गैप क्लोज करके. तो देखते हैं कि कहाँ से बैंक निफ्टी घूमता है. बट ओवरऑल अभी यहाँ पे एक लिटिल बिट एक छोटा सा सपोर्ट है, बट ओवरऑल मुझे जो अच्छा सपोर्ट लगता है, जो ये प्राइस के नीचे एक बार गया तो सीधा 44,000 आसपास ही दिखेगा. 43,900 के आसपास दिख जाएगा बैंक निफ्टी. बट शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करने का पड़ेगा टू द अपसाइड. तो आई विल गो फॉर द 240 मिनट्स सो दैट वी विल गेट द कंफर्मेशन कि बैंक निफ्टी में रैली करेगा तो क्या हो जाएगा. तो आज मुझे कंफर्मेशन तो मिल रहा है कि इनकेस बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होता है या यहाँ लेवल पर रुक जाता है, दो चीज मुझे दिख रही है. एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो चुका है क्योंकि प्राइस गैप डाउन बट डिड नॉट रिएक्टेड टू दिस एरिया. So maybe we can see the rejection, price rejection can come to the downside is near about 46,800 to 47,200 के आसपास है. ये एरियाज में एक तो रिटेस्ट होके नीचे आएगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर जाके रिटेस्ट होके नीचे आ सकता है, दोनों से एक. ओवरऑल मार्केट अभी तो यहाँ से बोल रहा है कि जो 240 का चार्ट है, जो बुलिश सेगमेंट्स में है, तो इनकेस यहाँ पे 60 के लिए रेजिस्टेंस करने के आ सकता है. सो दिस एरिया कैन एक्ट एज एन मेजर, जो सपोर्ट था प्रीवियस, जो इट कैन एक्ट एज एन मेजर रेजिस्टेंस सो दैट द मार्केट कैन कम ओवर हियर. सो विल जस्ट टू 125 फॉर मोर क्लैरिटी. So more clarity will be here only at this time frame, at this area. So mostly the drop is and a drop. This is a good area of going short. So this is the area 47,142 to look for the shorts and let the market get pulled back to this area to get the shorts. One area is to be observing today was why the bank nifty was strong is this area, because the market was just slightly nearby to that area, nearby to that zone. You can see, and the market just turn around from this area of beautiful zone, a buying zone. Let's see that market can get and reach to this area of resistance, and then it can drop to the downside. So I'm hoping the best. If the on a Monday the market get gaps up for the bank nifty, this is a major area for the turning down to the downside. So this area can act as a beautiful resistance from here to trade downside to the this area of support. So right now I don't have any much more lower below to 25 75 minutes. So that's it. The biggest thing is the challenging is this area only, to watch out carefully for the trading and let the market come into the peaceful direction of this area. यही पे है. बाकी फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा दिख नहीं पा रहा, बट दिस एरिया इज वेरी गुड, ब्यूटीफुली ड्रॉन एंड बहुत मुझे अच्छा लग रहा है. बैंक निफ्टी ऐसे नीचे अगर जाएगा तो रिटेस्ट होके तो बहुत बड़ा मजा आएगा, और जो फर्स्ट टारगेट मेरा हो जाएगा दैट इज अराउंड अबाउट, तो फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे अचीवमेंट दिख सकता है. ये प्रीवियस लो जो 45,800 का है, तो यहाँ पे रिटेस्ट हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड अबाउट दिस एरिया ऑफ support or the wholesale zone or the demand zone, we can call it. Hold on, 240 chart. No, so this is also not a good area of sign. बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 45,129 के. बट ओवरऑल जो बेस्ट बाइंग जोन है जहाँ से कंप्लीटली मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो दिस इज अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग. 43,000
230 43,300 एरिया के आसपास. सो दिस इज अ गुड एरिया टू look around about. It's on a daily chart. Yeah, so this is the area that we are looking. एंड मोस्टली अभी ये मार्केट देखो, अभी ये अगर चार्ट थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके भी देखेंगे, आई जस्ट रिमूव ऑल दिस स्टफ फॉर यू गाइस, so ये बाद में देखते हैं वापस. तो अभी मार्केट एक स्ट्रक्चर में देखोगे ना, तो क्या हुआ है, ये स्विंग लो से मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर, एंड देन अगेन डाउन, अगेन अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन. in case ऊपर जाता है, in case this doesn't cross, still we can see that market in a still typical big range. so बैंक निफ्टी बहुत बड़े एक बिग रेंज में है. ये रेंज जब तक टूटेगा नहीं, एक तो ऊपर या नीचे कुछ नहीं सकते. एक दो ऊपर टूटा तो अच्छी बात है, नहीं टूटा तो बुरी बात है. तो अगर यहाँ से एक तो मार्केट ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ये एरिया देखने लायक है कि मार्केट क्या करता है ये जोन में. इनकेस अगर रिटेस्ट करके नीचे आता है, तो ये टारगेट अपने को दिखने मिलेगा, ये वापस से बाइंग जोन अच्छा मिलेगा जो इंस्टीट्यूशनल जोन का है. अगर ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड, नो नीड टू वरी, बट दिस इट इज अ वेरी क्रूशियल वॉच फ्रॉम 46,000, whatever this 46,700 to 750, and the upside is a 48,000. जो एरिया है वो आपको देखना पड़ेगा. तो ये जोन में देखना पड़ेगा मार्केट क्या है. अभी तो फिलहाल स्ट्रक्चर मुझे अपसाइड तो बहुत लगता है, बट इन केस देयर इज अ रेजिस्टेंस, द प्राइस इज नॉट मीटिंग अप द, यहाँ पे रिजेक्ट होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कोई आके सेल करता है, इट कैन बीन पुश डाउन टू द डाउन साइड. सो वी नीड टू वॉच दोस इट केयरफुली. So on a 240, I think so we have been so very pretty clear that this is the last hope of bulls that they are trying to chase. बट वही से प्राइस अगर आज रिटेस्ट करके अगर जा रहा है, तो I am considering that this has been done and we have been going forward to the resistance area, this area of resistance, and the supply, the market can go here and crush it from here also. These are those two areas. So let's check with the RSI 60 and the price over here also. So next is in Fin Nifty. Financial services. Sorry. मंथली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है. द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर मंथली 19,700 to 18,000. Again, the major next support at this area. वीकली ये भी बैंक निफ्टी की तरह सेम है, बट ये रेजिस्टेंस की तरफ जा चुका नहीं था, इसलिए ये बीच में से घूम गया, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है. एंड वीकली पे ये एरिया ऑफ बाइंग बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, रैली बेस एंड स्ट्रॉन्ग रैली कमिंग आउट. सो दिस एरिया नीड्स टू बी गेट वॉच कंप्लीटली. एंड राइट नाउ ये अभी एक स्विंग है, स्विंग लो के बीच में फंसा है, ये भी सेम तरीके से जो बैंक निफ्टी भी फंसा है, एक स्विंग है, एक स्विंग लो, ये बीच में है. जब तक ये अभी यहाँ से एक तो नीचे आना चाहिए, नहीं तो ऊपर जाना चाहिए, दो में से एक. So let's dive into this more and more detail. इन निफ्टी में अब और क्या है, तो ये देखो ये साइडवेज जा रहा है कंप्लीटली, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ 17 जन से लेकर अभी तक ये कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना इसने गैप कंप्लीट किया है, गैप क्लोज किया है. तो दिस गैप कैन एक्ट एज एन मेजर रेजिस्टेंस, मेजर रिवर्सल फ्रॉम हियर. बट राइट नाउ लेट्स सी दैट दिस देयर इज एन what we say support or reversal point from this to go long to this area. Let's see how it happened, how the react it. अगर ये strong होता है and any small time frames to kicked in. तो yes 245 में सपोर्ट के नजदीक से अगर ऊपर जाता है, तो we do have a resistance over here. तो ये ड्रॉप पे ड्रॉप है, and the price it goes, I'll see to the shorting area and let the price get to the downside. तो आर एस आई यहाँ पे भी 60 आता है तो बहुत अच्छा है, एंड 60 से पहले भी घूम सकता है, तो ये डाउन ट्रेंड कर देगा. सो दिस मे बी हैपन इन सिनेरियोस. फिलहाल तो अभी कोई ऐसा
ठीक से ढंग से कुछ दिख नहीं पा रहा है। एंड ओवरऑल द ट्रेंड इज गुड, बट ओवरऑल फ्रेश बाइंग जो आ सकता है इज 19,500 फॉर द फिन निफ्टी ऑल्सो। सो ये मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इनकेस ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो ये फिलहाल अप ट्रेंड में है, बट जो मेजर एरिया जो यहाँ से गैप डाउन है, ये गैप पर भी सकता है। एक तो वी आर इन अ डू और डाई सिचुएशन, एक तो सपोर्ट में आने दीजिए पूरा अच्छा अंदर ये जोन में, नहीं तो ये जोन में जाने दीजिए। ये क्या होता है रिएक्शन तब देखेंगे। फिलहाल कोई स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग में है वो है फिलहाल भारती एयरटेल। बहुत 2-3 दिन से खूब मोमेंटम में चल रहा है, तो लार्जर टाइम फ्रेम से चालू करते। Larger time frame is making higher highs, very good. The stock is very good, but one indication that we are getting a divergence, a quick divergence on a small on this chart. So momentum थोड़ा fail हो सकता है। And फिलहाल तो the next buying area look for good for me is this area of buying. तो रैली बेस रैली एंड लेट द मार्केट गेट पुल बैक। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक 1026 के आसपास एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एंड ओवरऑल द आरएसआई इज टोटली ओवरबॉट टू द 80 एंड दिस इज गेटिंग द डाइवर्जेंस अगेन। तो ये टाइट डाइवर्जेंस है, लूज डाइवर्जेंस मतलब प्राइस यहाँ पे आरएसआई ने एक बार दिया तो ये उसका ये लूज डाइवर्जन टाइट है थोड़ा सा। तो द कैंडल्स एंड द पीरियड शुड बी आल्सो बीन वॉच्ड। ये थोड़ा सा टेक्निकल में आप जितना घुसोगे उतना अच्छा है, बट ओवरऑल भारतीय एयरटेल मुझे तो नीचे आने की कोशिश में लगेगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम making good higher highs, nothing to say, but this area is completely congested। मतलब ये जो एरिया है बहुत रफली टेस्टेड है। तो आई डोंट वांट टू बी बायर राइट नाउ। इनकेस भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट बुकिंग अपर लेवल से भी आता है तो थोड़ा सा इसके ऊपर वॉच करिएगा। तो ऐसे अगर फिरता है भारतीय एयरटेल तो आपको ये शॉर्ट सेलिंग में एक ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1040 के आसपास, तो 1070 पकड़ लो। बट दिस इज अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑल्सो, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसको थोड़ा सा एनालिस्ट प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो, बट कीप दिस वॉच ऑन अ भारती एयरटेल and it may give some big opportunity for the short selling also because it's a highly overbought stock right now। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा तो इसमें जो बहुत ही आएगा एंड कंटिन्यूस फॉल भी दिखा सकता है। दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, नथिंग एल्स। एंड टाटा मोटर्स का एक देख लेते हैं और लास्ट मोमेंट में। तो टाटा मोटर्स में मंथली चार्ट, वाह व्हाट ग्रेट। अभी लास्ट मंथ में बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग हुआ है, मतलब करंट मंथ में ड्यू टू आरएसआई इज 80। तो दिस इज सिग्नल दैट जब आरएसआई 80 होता है तो फिलहाल स्टॉक बुक करके अपना बैठ जाओ, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती। वाह, तो ये जो चार्ट्स आपको आप बोल रहे हैं कि ये सर ये कौन से लेवल से, तो ये मेरे को जो ट्रेड टाइगर जो पसंद है, व्हाई आई एम यूजिंग द ट्रेड टाइगर, बिकॉज इफ आई जस्ट क्लिक वन क्लिक, तो ये टाटा मोटर्स जब स्प्लिट होने से पहले कब हुआ था स्प्लिट, 2011 में स्प्लिट हुआ था, तब उसका रेट चल रहा था। तो ये तभी के लेवल्स मैंने निकाल के रखे थे कि ये तब तक क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं, कौन से लेवल से रिएक्शन दे सकता है। तो फर्स्ट लेवल के आसपास भी एक थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला, बट सेकंड लेवल तो बहुत बड़ा अच्छा रिएक्ट करने को मिला है ये टाटा मोटर्स। एंड दिस इज अ गुड एरिया दैट आई एम बीइंग वाचिंग दिस आउट। एंड यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आया है एंड द बाइंग भी अपने को देख सकते हैं। यहाँ से एक बाइंग जोन है, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, तो बाइंग जोन यहाँ से देख सकते हैं। सो जिनको अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो 950 से लेके 849 890 तक आप बाय कर सकते हैं। 819 स्टॉप लॉस। सेकेंड एरिया ऑफ द बाइंग विल बी फॉर द टाटा मोटर्स विल बी अराउंड अबाउट दिस एरिया। सो मैक्सिमम ये दो एरियाज में मैं बाय कर सकता हूँ। इक्विटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। I'm just speaking for the investments, not for the this one. And let's look and dive into the daily charts. But टाटा मोटर्स अभी करंटली तो बहुत अच्छे लेवल्स पे आ चुका है बाइंग करने के लिए। तो देखते हैं टाटा मोटर्स में अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है। फर्स्ट टारगेट कैन बी अचीव्ड नियर बाय 1024 फ्रॉम द करंट लेवल। तो 100 पॉइंट का नहीं तो 80 पॉइंट का एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। या फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल है, थोड़ा और नीचे डाइल्यूट होता है। वी कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ द स्विंग लो एंड बाय द स्टॉक्स इन बिटवीन द 950 टू 840 890 एंड द स्टॉप लॉस अराउंड अबाउट 885 880 रख सकते हैं।
and second area to go long is around about 824 to 776, the stop loss of 750. So overall the stock is in a huge uptrend and getting corrected. तो ये बहुत अच्छा है एंड ये थोड़ा सा अच्छा चल सकता है। एसबीआई का देख लेते हैं क्या है एक बार। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालूम नहीं है। मंथली, वाह, एसबीआई का सबसे बड़ा अच्छा एंट्री मुझे ये चार्ट पे दिखता है 650 के आसपास एंड lovely to trade this area, this into this area weekly, सेम, द एरिया इज सेम एंड करंट एरिया पे थोड़ा सा हो सकता है बट लेट्स सी। बट हाँ, वीकली पे एक बात जरूर है कि ये सेलिंग एरिया पे आ चुका है। तो दिस इज द करंट, इफ द मार्केट गोस टू दिस एरिया, शॉर्ट सेलिंग के दिस एरियाज में हम देख सकते हैं। गो टू द डेली, डेली चार्ट। इसका अभी एक बहुत बड़ा पंगा हो चुका है। ये स्विंग लो उसने ब्रेक किया, स्विंग हाई दे दिया, स्विंग लो से ब्रेक करके बैठ चुका है। बट ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो यहाँ से अगर प्राइस रिट्रेस करता है टिल दिस एरिया, वी कैन बाय दिस स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 690 का स्टॉप लॉस रख के हम बाय कर सकते हैं इक्विटी के लिए। मंडे अगर ये स्टॉक इसके ऊपर जाना कोशिश करता है तो वी कैन पुट द स्टॉप लॉस entries nearby 725 to in between this 690 and the 680 will be your final major stop loss for the trade. And the first target and the final target for the profit booking is 670 660। तो ये एरिया में जाके प्रॉफिट बुकिंग आपको रफली करना ही करना है, बिकॉज एक स्विंग लो ब्रेक होने के बाद एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। सो मोस्टली आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस स्टफ एंड दिस स्टॉक इज लिटिल बिट वीक। तो दो में से एक काम हो जाएगा। एक तो ये तो क्लियर कट बाय तो हो रहा है, अभी बाइंग कंडीशन तो आज उसने फुलफिल किया है 723 का लो देके। मिस दिस स्टॉक टुडे बट लेट्स सी व्हाट द स्टॉक विल ऑफर मी ऑन अ मंडे। यहाँ पे अगर अभी मंडे को खुलता है और ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे मैं टारगेट बुक करके निकल जाऊंगा एंड यहाँ से मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा फॉर द टारगेट ऑफ दिस एरिया 650। तो ये बहुत अच्छा है एंड लेट हैपन लेट लेट मुझे लगता है कि अगर ये होता है तो बहुत अच्छा मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट नॉट राइट अ करंट मूवमेंट प्राइस। So till then, we'll meet next time and have a great day, have a great weekend ahead. Soon we will have more of lots of videos coming up, and hope soon you learn everything. If you have any queries, just let me know in the comments, and please do like, subscribe my YouTube channel for further updates. And I'll see to you soon on the next video. Thank you. Goodbye. Have a great day. Bye bye.